गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम अपना जो चैप्टर 6 है उसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो ममता नाम की लड़की है वो एक गरीब घर से थी और वो किसी स्कॉलरशिप मिलने से वो पब्लिक स्कूल बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगी थी और जिसमें जो स्टूडेंट्स थे वो रिच फैमिलीज से थे और वो इसको पसंद नहीं करते थे। और उसके जो कोच थे बास्केटबॉल टीम के, उन्होंने क्या किया था कि इसको बास्केटबॉल टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया था। इस पर कोई भी खुश नहीं था। उनके कैप्टन और वाइस कैप्टन कहते थे कि ये लड़की हम लोगों को क्या करेगी, बास्केटबॉल टीम में जीतने नहीं देगी। ठीक है ना, इंटर स्कूल ट्रॉफी वगैरह मिलेंगी तो उसमें हमें ये नहीं जीत पाएंगे हम। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। 1 month लेटर द स्कूल ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट्स मीट। 1 महीने बाद स्कूल ने वार्षिक महोत्सव ऑर्गेनाइज किया। ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस। ममता 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। शी वॉज अ फास्ट रनर। वो बहुत तेज दौड़ने वाली लड़की थी। शी यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन हर टाउन। वो अपने कस्बे में लंबे लंबे कदम, लंबी लंबी दूरी तय किया करती थी। दैट हैड हेल्प्ड हर डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स। और उस चीज़ ने उसकी पैरों की मसल्स को मजबूत होने में बहुत मदद की। एंड गुड स्टेमिना, और उसके अंदर अच्छी ताकत भी थी। ऑन टॉप ऑफ दैट शी वॉज ऑल्सो टॉल फॉर हर एज। वो सबसे ज़्यादा अपनी एज से भी ज़्यादा लंबी दिखती थी। शी वुड बी कंपेटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैम्पियन। वो अपने स्कूल के जो चैम्पियन थे उनके अगेंस्ट प्रतिस्पर्धा कर रही थी। हु हैड बीन विनिंग द रेस फॉर द लास्ट 3 years। जो पिछले 3 सालों से लगातार स्कूल ये वाली जो रेस थी उनको जीतते आ रहे थे। मोस्ट गर्ल्स लाफ्ड एट हर विश टू विन द रेस। कई लड़कियां उस पर हंसी कि इनको रेस में जीतने की इच्छा है और ये लड़की नहीं जीत पाएगी, इसलिए उन पर हंसी वो। आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन द रेस। ममता ने इसके पहले कभी भी रेस में पार्टिसिपेट या भाग नहीं लिया था। बट शी बिलीव्ड, लेकिन उसे विश्वास था इन हर सेल्फ, उसे स्वयं पर विश्वास था। शी न्यू शी कुड रन वेल। वह जानती थी कि अच्छे से दौड़ सकती थी। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रिगरस प्रैक्टिस। उसे इतना कॉन्फिडेंस का इसका एक ही कारण था कि उसने कठोर प्रैक्टिस की थी। एंड शी वॉन्टेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। और उसके जीतने का एक बहुत बड़ा कारण भी था। शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल शुड ऑल्सो चैम्पियन वुड ऑल्सो हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम। की यदि मैं ये जीत जाऊंगी तो ये हमारी हेल्प बास्केटबॉल गेम में मदद करेगी, क्योंकि सब उसका विरोध कर रहे थे। सो शी स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड व्हेन शी एक्सरसाइज्ड इन द मॉर्निंग। इसलिए वो पूरा ध्यान अपनी स्पीड पर देती और सुबह मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज भी करती। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। द डे ऑफ द रेस डान, ये भी कई बार पूछा हुआ है। इसमें द न्यू प्लेयर इन द टीम में 2 एक्सट्रैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अब ये देखते हैं। द डे ऑफ द रेस डान, यानी कि जो रेस वाला दिन था वो आ गया। इट टर्न्ड आउट टू बी क्लोज रेस टूवर्ड्स द एंड। ममता कॉट विद द चैम्पियन। ये बहुत ही नज़दीकी की रेस थी, यानी कि बहुत जो चैम्पियन था उनका वो और ममता में ज़्यादा अंतर नहीं था। लास्ट में वो पास पास ही रहते हैं। हर आइज़ वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन मीन्स होता है जहाँ पर वो रेस समाप्त होने वाली होती है। तो वहाँ पर उसकी आइज़ बिल्कुल फिक्स थी, लाइक अर्जुन इन द महाभारत एमिंग एट द फिशेज आई। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की आंखें फिश की आंखों पर
जो अर्जुन का निशाना था वो बिल्कुल फिश की आँख पर था, मछली की आँख पर, है ना। ममता टू कुड सी नथिंग एल्स, ममता को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एंड इन द एंड शी डिड विन, और अंत में वो जीत गई। दो बाय अ कपल ऑफ सेकेंड्स ओनली, केवल 2 सेकंड के अंतराल से वह जीती। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड, ये इतना अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाई थी। दैट देयर वॉज अ मोमेंट्स साइलेंस ऑल अराउंड, और वहाँ पर पूरे माहौल में क्या हुआ, साइलेंस छा गया, मतलब सब लोग एकदम शांति से वो देख रहे थे ऑल अराउंड, चारों ओर। एज शी क्रॉस द फिनिशिंग लाइन, जैसे ही उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, इवन द जज ऑन द फील्ड, जो कि जज थे, जो फील्ड में वहीं थे, वर सरप्राइज, वो भी सरप्राइज हो गए, यानी कि आश्चर्यचकित रह गए। दैट समवन लुकिंग सो फ्रेल एंड डेलिकेट कुड रन सो फास्ट, कि कोई जो कि इतना कमज़ोर और नाजुक दिखता है वो क्या इतना तेज दौड़ सकता है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑन द फील्ड बिफोर ममता वाज अनाउंस द विनर, ममता के विनर अनाउंस करने के पहले पूरे फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। ये देखिए, ये वाला जो गेम है ना, ये बास्केटबॉल की तस्वीर है, दिख रहा है आपको। इसके हाथ में बॉल है, ये ममता है, और ये अपने गोल में डाल रही है, बास्केट में डालेगी, ठीक है ना। द प्रीवियस ईयर्स चैम्पियन शोड दैट शी वॉज अ ट्रू स्पोर्ट्समैन, शी हग्ड ममता, जो पिछले साल की उसकी चैम्पियन थी, उसने उसको बिल्कुल सही स्पोर्ट्समैन, सही खिलाड़ी बोला। शी हग्ड, हग्ड मीन्स होता है गले लगाना। शी हग्ड ममता एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, उसने ममता को गले लगाया और उसको बधाई दी। देन एज ममता रिसीव्ड हर प्राइज, और जब ममता ने अपना प्राइज प्राप्त किया, शी ऑल्सो गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, तो उसको सब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, यानी कि सब लोगों ने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई। इट हैड टेकन ममता जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑन द फील्ड टू बिकम अ सेलिब्रिटी, ममता को एक सेलिब्रिटी बनने में, एक लोकप्रिय हासिल करने में केवल कुछ ही सेकंड लगे। द रेस चेंज्ड ममताज इमेज इन द स्कूल, ममता की इस वाली रेस ने ममता की इमेज जो है वो बदल दी। शी बिकेम वेरी पॉपुलर, वह बहुत लोकप्रिय हो गई। एंड इवन हर टीम मेट्स वर नाउ लेस हॉस्टाइल टुवार्ड्स हर, और अब उसके जो टीममेट्स थे अब पहले से कम उसके प्रति वो थे, मतलब उसका विरोध अब कम कर रहे थे। दिस गेव अ मैसिव बूस्ट टू हर कॉन्फिडेंस, इस चीज़ ने उसकी कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। नाउ ममता वांटेड टू प्ले अ मेजर रोल इन द मैच, और अब ये ममता का उसमें मेजर रोल रहा, यानी कि अब मैच जो होगा उसमें ममता की जो इमेज है वो चेंज हो गई। एंड विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी फॉर हर स्कूल मोर देन एनीथिंग एल्स, और अब के उसके लिए केवल एक यही लक्ष्य रहा कि वो अपने स्कूल के लिए एक इंटर स्कूल ट्रॉफी जरूर जीतेगी। शी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड, उसने अपना जो प्रैक्टिस करना था वो जारी रखा। शी प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट विद पासेस एंड गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस, और उसने अपने आप को बहुत ही उच्च श्रेणी का सिद्ध कर दिया। उसके पासेस जो थे, पासेस मतलब एक से बॉल लेकर दूसरे को देना, तो बहुत ही अच्छे थे। एंड ऑफेंस एंड डिफेंस मतलब उसको विरोधी के हाथ से लेना और अपने टीम वालों को देना, मतलब इस तरीके से उनका जो गेम का था उनमें बहुत एक्सीलेंट वर्क ये करने लगी। बीइंग अ फास्ट रनर शी कुड इजीली डॉज हर ओपोनेंट एंड इट समटाइम्स लुक्ड एज इफ शी वॉज फ्लाइंग विद द बॉल, और वो बहुत जल्दी अपने विरोधी से लेकर दौड़ती और ऐसा लग रहा था जैसे वो बॉल के साथ उड़ रही हो।
बॉल के साथ उड़ने से मतलब है जल्दी जल्दी से उसने अपनी टीम के बचाव के लिए बार बार दूसरे भी अपोजिट टीम से बॉल ले रही थी और ऐसा लेके जल्दी से भाग रही थी, है ना। बिफोर एनीवन कुड कैच अप विद हर, जब उससे कोई ले पाता उसके पहले ही शी वुड हैव रीच द बास्केट, वो बास्केट तक पहुंच जाती। एंड हर शॉट्स टू, और उसके जो शॉट्स थे और टू वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और अधिकतर वो परफेक्ट होते थे। फाइनली द इंटर स्कूल बास्केट कॉम्पिटिशन स्टार्टेड, अंत में बास्केटबॉल टीम का कंपटीशन जो था वो स्टार्ट हो गया। इन ऑल 10 टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। उस कंपटीशन में 10 टीमें, 10 दल जो थे वो भाग ले रहे थे। ममताज स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच द सेमीफाइनल। ममता का जो स्कूल था वो अभी तक सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा था। सो दिस ईयर द गर्ल्स वर डिसेपरेट टू विन, इसलिए ममता के अब इस वर्ष जो लड़कियां थी वो जीतने के लिए बहुत उत्सुक थी। देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल्स, उनकी टीम जो थी वो फाइनल्स में भी पहुंच गई। ममता हैड अ बिग रोल इन द टीम, ममता का टीम में बहुत ही बड़ा रोल था। रीचिंग द फाइनल्स, फाइनल तक पहुंचाने में। हर शॉट्स नेवर मिस्ड, उसके जो शॉट्स थे, मतलब शॉट मतलब होता है निशाना, है ना। तो जो बास्केट थी उसमें जो बॉल डालने थे उनके जो निशाने थे वो कभी भी नहीं चूकती थी। एंड बीइंग 5 फीट 6 इंचेस टॉल, और उसकी हाइट 5 फीट यानी कि 5 फुट 6 इंच थी। शी कुड ईजिली पास द बॉल टू हु ओवर शी विस्ड टू, वह जिससे चाहती उसको पास कर देती थी। एंड ग्रैब्ड इट इजीली, और विरोधी टीम से छीन भी लेती थी। व्हेन शी वाज मीन्ट ग्रैब्ड इट इजीली व्हेन इट वाज मीन्स फॉर समवन एल्स, और दूसरी टीम से ले लेती थी। विद एवरी गेम दे वन, हर टीममेट्स रिस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर, और हर गेम में वो जीतती जा रही थी, इसलिए उसकी जो टीममेट्स थे, उसके जो साथी थे, वो उसका और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। विदाउट हर दे वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच द फाइनल्स, उसके बिना फाइनल्स में पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। इन द फाइनल्स दे वर अप अगेंस्ट द सिटी चैम्पियंस, वो जो उनकी जो टीम थी, जो विरोधी टीम थी, वो सिटी चैम्पियंस थी। द गेम फिनिश्ड विद इक्वल पॉइंट्स फॉर बोथ द टीम, जब गेम समाप्त हुआ तो दोनों टीमों के पॉइंट्स जो थे वो सेम थे। सो बोथ द टीम्स गॉट 3 फ्री शॉट्स ईच, इसलिए टीमों को 3 जो है ना शॉट्स फ्री मिले, यानी कि ये जज करने के लिए, विनर निकालने के लिए। इसलिए द ओपोनेंट्स मतलब होता है विरोधी दल, द ओपोनेंट्स वर एबल टू स्कोर ओनली 1 शॉट आउट ऑफ 3, उसमें से केवल एक शॉट जो था वो अपोनेंट टीम ने कर पाया था। फॉर हर टीम ममता वाज चूजन टू हुक द बॉल, उनकी टीम से ममता को चुना गया बॉल को हुक करने के लिए। शी हैड टू स्कोर एट लीस्ट 2 बास्केट्स टू विन, उसको केवल 2 बास्केट ही डालना थे, है ना, कम से कम जीतने के लिए। ऑल आइज वर फिक्स्ड ऑन हर, उसकी जो सभी की आंखें उस पर फिक्स थी। शी बाउंस द बॉल नर्वसली नोइंग फुली वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी शी कैरीड ऑन हर शोल्डर, वो नर्वस होकर उसने बॉल को उछाला और जिम्मेदारी को समझा कि उस पर सब पूरी गेम की जो जिम्मेदारी उसी पर है, उसके कंधों पर। सडनली शी रिमेम्बर्ड रीमाज वर्ड, अचानक ही उसे रीमा के शब्द याद आ गए उस दिन के, जब उसने कहा था, जिस दिन उसको चूज़ किया था उस दिन जो रीमा ने वर्ड कहे थे। नाउ शी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप दिस ईयर, इस साल की जो बास्केटबॉल चैम्पियनशिप की इंटर ट्रॉफी है उसके बारे में उसे भूल जाना चाहिए। ये शब्द किसने कहे थे? रीमा ने। किसके लिए? जब ममता को उसके कोच ने चुना था। Those words set her on
फायर अगेन। इन शब्दों को जब उसने याद किया तो उसमें जैसे दोबारा आग सी लग गई हो कि नहीं, अब तो हमें जीतना ही है। दिस वॉज हर चांस टू शो एवरी वन हाउ रॉन्ग देवर, और उसे सबको दिखाना था कि सब लोग कितने गलत हैं, और ये उसके लिए अच्छा मौका था। शी मेड हर शॉट, उसने अपना शॉट बनाया, एंड इट वॉज परफेक्ट बास्केट, और उसका जो शॉट था परफेक्ट बास्केट जो दिखाई थी ना अभी, है ना, ये जो बास्केट है इसमें उस है ना, ये देखिए ये जो बास्केट है ना, इसमें उसका परफेक्ट शॉट गया। ठीक है ना, तो कहाँ पर थे हम? दिस वार हाँ, इट वॉज अ परफेक्ट बास्केट, उसका जो बास्केट था उसमें उसका जो शॉट था वो परफेक्ट गया। देयर वॉज अ लाउड एप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस, ऑडियंस ने उसके लिए काफ़ी तालियां बजाई। बोथ द टीम्स वर अगेन इक्वल, और एक बार फिर से दोनों टीम जो है वो इक्वल हो गई। अब एक और उसका शॉट बचा हुआ था, क्योंकि 3 में से एक उसने लिया था, उसकी जो अपोनेंट टीम थी, विरोधी टीम थी, और अब इसके पास 2 थे तो 2 में से एक हो गया था, अब एक और बचा हुआ था। बट कुड शी डू इट अगेन, क्या वो इसे फिर से कर पाएगी? देयर वॉज डिफेनिंग साइलेंस इन द फील्ड इन द एंटिसिपेशन ऑफ हर शॉट, उसके शॉट के इसमें बिल्कुल साइलेंस छाया हुआ था ग्राउंड में। इट वॉज एज इफ नो वन इवन डेयर टू ब्रीथ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा, सांस लेने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। ममता बेंट हर लेग्स, ममता ने अपने लेग्स को, अपने पैरों को झुकाया। रेज द बॉल इन टू पोजिशन, और अपनी बॉल को पोजिशन में लिया। एंड एट लास्ट टुक द शॉट, और लास्ट में उसने अपना शॉट लिया। शी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस एज द बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट एंड बाउंस ऑन द ग्राउंड, और जब उसने अपना लास्ट शॉट लिया और उसका वो जो शॉट था वो बिल्कुल परफेक्ट था, यानी कि जो बास्केट रहती है उसमें उसका जो बॉल है वो गिर गया, तो उसकी आंखों से टीयर्स यानी कि आंसू बहने लगे। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री, उसकी टीम ने हिस्ट्री तैयार की। दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन फॉर लॉन्ग, बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड रीच्ड द फाइनल्स एंड हैड वन इट टू। उनकी टीम जो है बहुत दिनों से, काफ़ी लंबे टाइम से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, बट ये उनके लिए फर्स्ट टाइम था कि वो फाइनल से पहुँचे और उसको जीत भी पाए, है ना। मुमताज़ टीम में केम रनिंग फॉरवर्ड कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड एंड हग्ड हर, ममता के जो टीममेट्स थे यानी कि साथी थे, वो दौड़ते हुए उसके पास आए और उसको गले से लगा लिया। एवरीवन वाज शाउटिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम, उसी समय हर कोई डांस कर रहा था और चिल्ला रहा था। देयर वॉज चीयरिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ बहुत खुशी ही खुशी थी। इन द नॉइज, इतने शोर शराबे में, शी हर्ड सबा से, उसने सुना कि सबा ने कहा, आई विल नेवर अगेन प्रीजज पीपल, कि मैं कभी से किसी भी को भी पहले से पूर्व अनुमान नहीं लगाऊंगी कि वो व्यक्ति कैसा है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मैं सोचती हूँ कि शायद अब तुम मुझे क्षमा कर दोगी। रीमा टू ज्वाइंड सबा, रीमा ने भी ज्वाइन किया, सबा को ज्वाइन किया, यानी कि सबा की बातों में आगे आई। एंड अपोलोजाइज टू ममता, और ममता से माफ़ी मांगी। ममता क्लैस्प्ड हिज देयर हैंड्स, ममता ने उनके हाथों को पकड़ा एंड सेड, और कहा, फाइनली आई फील एज इफ आई बिलोंग हियर, अब अंत में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। यानी कि पहले वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, इसलिए वो अपने आप को अलग फील करती थी, अब लग रहा है कि जैसे मैं तुम लोग के साथ ही हूँ। जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कॉन्ग्रेचुलेट दैम, और तभी उनके जो कोच थे वो ममता को बधाई देने आए। ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन, ममता तुमने मेरा सिर नीचे नहीं झुकने दिया। थैंक यू, धन्यवाद। ही सैड, उन्होंने कहा कि ममता तुमने मेरा सिर नहीं झुकने दिया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। नो सर,
आई शुड बी थैंकिंग यू, कि नहीं सर, मुझे तो आपका थैंक यू बोलना चाहिए, आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। हैड यू नॉट शोन फेथ इन मी, यदि आप मुझ में इतना विश्वास नहीं दिखाते उस दिन, यू चूज मी, जिस दिन आपने मुझे चुना था, जिस दिन आपने मुझे सिलेक्ट किया था, अगर आप मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं सिखाते, आई वुड नेवर हैव इवन लर्न द गेम, तो मैं इस गेम को नहीं सीख पाती। ममता सेड, वाइपिंग हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, अपने खुशी के आंसू पोंछते हुए, है ना, वाइपिंग मीन्स पोंछते हुए। शी हैड रियली बिकेम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम, अब तो ममता जो है वो टीम के लिए इंडिस्पेंसिबल मतलब आवश्यक बन गई। ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ये सब जितना भी जो उसके साथ हुआ, जो उसको रिस्पेक्ट मिला, उन सब के पीछे उसका जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, और उसकी जो मेहनत थी वही उसके साथ रही और उसको यहाँ तक पहुँचाया। तो आप लोगों ने ये चैप्टर आज कंप्लीट किया, उम्मीद है आपने इसको समझा होगा, और अब आप इसको एक बार में नहीं आएगा, आप उसको 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, उसको समझिएगा, ठीक है ना। और चलिए अब हम इसके राइटर मीनाक्षी जी जैन, उनको समझ लेते हैं। ये जो मीनाक्षी जी जैन है, इन्होंने ये राइटर लिखा है कि हमें किस तरह से अपनी जो जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो हमारे पक्ष में ना हो, तब भी हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हार्ड वर्क और अपने दृढ़ निश्चय को बनाए रखना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो लास्ट में एक दिन ऐसा आता है कि हमें रिस्पेक्ट मिलता है और हम अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है अब आप लोग भी ध्यान देंगे। चलिए, है ना, ओके बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।